प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें संगति दी है और एक बार फिर से हम उसके मीठे और प्यारे नाम को ले सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तेरे वचन का दस्तरखान बिछा है खुदावन, तेरे वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम तैयार हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष कीजिए। आज का वचन हम सब के लिए एक आनंद का कारण बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 26 पद कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 26 पद कहता है, जैसे नूह के दिनों में हुआ, क्या जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जमाने में क्या चल रहा था? नूह के जमाने में सबसे ज्यादा पाप हो गया था। लोग परमेश्वर को मान नहीं रहे थे, व्यभिचार बढ़ गया था, बुराइयां बढ़ गई थी, गलत काम हो रहे थे, लोग मकानों को बना रहे थे और लोग शादी विवाह भी कर रहे थे। और नूह जो प्रचार कर रहे थे उनके प्रचार को कोई सुन नहीं रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज भी क्या हो रहा है? आज भी मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहा है। और ये मनुष्य के पुत्र का दिन क्या है? ये चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी हो रहा है। और जो आज हो रहा है वो मनुष्य का पुत्र क्या है? प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसा हो रहा है कि लोग चरम सीमा पर जो है पाप हो गया है और लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं मांग रहे और अपनी जो उनकी जो लाइफ है वो परमेश्वर से अलग चल रही है और परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं करना चाहता ज्यादा। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे संसार के अंदर हर एक अपने, चाहे हम इंडिया के अंदर देख लें या बाहर देख लें, मकान पे मकान, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। और हम देखते हैं कि कितनी स्टोरीज की जो है बिल्डिंग्स बन रही हैं, हालेलुया। और शादी ब्याह भी लगातार चल रहे हैं और तलाक भी लगातार चल रहे हैं और लोगों में व्यभिचार भी बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। ये सब चीजें मेरे प्रियो संसार में हो रही हैं। जो नूह के जमाने में हो रहा था वही परमेश्वर के पुत्र के जमाने में भी हो रहा है। और यीशु मसीह कहते हैं जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे मनुष्य के पुत्रों के दिनों में भी होगा और हो रहा है। और ये समय जो है मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह का समय, जैसे मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि ये समय जो है प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह का है। और आज भी संसार उसी तरह के पापों में डूबा हुआ है ना? आज भी संसार उसी तरीके के पापों में डूबा हुआ है जैसे नूह के समय में हुआ था। नूह के समय में लेकिन कुछ लोग आज जो है आज भी जैसे नूह परमेश्वर के साथ चलता था, हालेलुया। जैसे कि नूह बाबा जो थे मनुष्य के साथ परमेश्वर के साथ चलते थे और जो बातें परमेश्वर उनसे कहते थे उसके अनुसार वो करते थे। परमेश्वर ने कहा जहाज बनाओ, उन्होंने जहाज बनाया। उस पर कौन सी लकड़ी का बनेगा? उन्होंने कहा गोपेर की लकड़ी पे बनेगा। गोपेर की लकड़ी का जो पानी का जहाज बना गया। उस पर जो राल लगनी थी, एक विशेष प्रकार की राल लगाई गई जो परमेश्वर ने उसे गाइड किया था नूह बाबा को। और उन्होंने कहा इतने हाथ का लंबा जहाज होना चाहिए पानी का और उसमें इतनी खिड़की होनी चाहिए, लेकिन गेट उसमें एक ही होना चाहिए, हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने वो नक्शा तैयार किया था उसी प्रकार से नूह बाबा ने उस पानी के जहाज को बनाया। और आज भी जैसे नूह के समय में नूह चल रहे थे, आज भी कुछ लोग, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारे लोग पाप में ग्रसित हैं, पाप में चल रहे हैं और परमेश्वर की बात को नहीं सुन रहे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हम उन लोगों को क्या कहते हैं? विश्वासी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वासी कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर है, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में है, तभी तो हम प्रभु के कामों में बढ़ रहे हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 24वां पद क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। वो कैसा चाहता है आराधकों को? वो चाहता है कि ये लोग, हम लोग ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उसकी क्या करें? सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा मेरे प्रिय दिखाई नहीं देती, पर उस पर विश्वास किया जाता है। हालेलुया। और आज मैं और आप भी किस पर विश्वास करें? परमेश्वर का जो आत्मा है उस पर हम विश्वास करते हैं। लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा किसके अंदर है? यूहन्ना 3 पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा और आपका जो शरीर है मेरे प्रियो, वो क्या है? वो परमेश्वर का मंदिर है। क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और नूह जो परमेश्वर के साथ चलते थे, उससे परमेश्वर ने कहा कि संसार को पानी से नाश करूंगा। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं ना, बहुत से प्रचारक, बहुत से प्रभु के दास जो सच्चे सेवकाई में लगे, वो बहुत सी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बहुत सी बातों को बता रहे हैं। क्यों बता पा रहे हैं? उसका कारण ये है कि परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो प्रभु के सच्चे प्रचारक हैं, प्रभु के सच्चे सेवक हैं, और उनके द्वारा परमेश्वर उनको समझा रहा है और वो लोगों को समझा रहे हैं। पर लोग आज भी उनकी बातों को सुन नहीं रहे। और जैसे परमेश्वर ने कहा नूह बाबा से कि मैं संसार को पानी से नष्ट कर दूंगा, 40 दिन और 40 रात पानी बरसेगा। लेकिन नूह बाबा जो थे, उन्होंने लोगों को बताया, अरे भाई संसार नष्ट होने वाला है, संसार खत्म होने वाला है, और मेरे और आपके पास मौका है कि हम परमेश्वर विश्वास करें। क्योंकि उस समय में पहले कभी पानी पड़ा ही नहीं था, तो इसलिए लोग पानी के विषय में जानते नहीं थे मेरे प्रियो। और उसने नूह बाबा से परमेश्वर ने कहा, मैं संसार को पानी से नाश कर दूंगा, लेकिन मैं तुझे तेरे घराने समेत बचा लूंगा, क्योंकि तू एक कश्ती बना और उसको बनाने में लग जा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर मुझे और आपको गाइड कर रहा है अपने वचन के माध्यम से। क्या मैं और आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या मैं और आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? मेरे प्रियो, आज भी नूह बाबा के समान वो मुझे और आपको, मेरे और आपके परिवार को बचाना चाहता है। किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा वो हमें समझाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और नूह बाबा से उसने कहा कि एक किश्ती बनाओ। उन्होंने किश्ती बनाना शुरू कर दिया। और उस जमाने के जो लोग थे, वो खाने पीने, शादी ब्याह, इन चीज़ों में लगे हुए थे। और परंतु जो नूह बाबा थे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं हुए। उन्होंने केवल जो परमेश्वर ने उन्हें गाइड किया था, उसी के अनुसार वो नाव बना रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अब ये बात तो बाबा नूह को मालूम थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, और जो परमेश्वर बोलता है वो होता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये हुआ कि नूह बाबा को तो मालूम था कि पानी बरसेगा और बरसात आएगी, लेकिन जो लोग थे वो उसकी बात को नहीं सुनने दिया, और वो इसीलिए शीघ्र नाव को तैयार करने में लगा हुआ था। और उन्होंने नाव का काम पूरा नहीं हुआ। वो क्या हुआ कि नाव का जो काम था वो पूरा करते रहे, और वो नाव का काम पूरा करते रहे और कोशिश में लगे रहे किसी भी तरीके से उस नाव का जो परमेश्वर ने गाइड किया उसके अनुसार कर। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 27 पद कहता है। वैसे तो नूह भी खाता था, और उसने अपने 3 लड़कों का विवाह भी किया था।
क्या किया था? अपने तीनों बेटों की उसने शादी की थी, परंतु उसके नाव बनाने का काम चालू होता रहा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेज द लॉर्ड, उसका जो काम था नूह का, वो चालू रहा लगातार। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत रीति से वो काम करते रहे। हमको भी आत्मिक जीवन बनाने का काम पहले करना है। उस समय में नूह बाबा ने नाव बनाई। इस समय में मुझे और आपको ये जो हमारी आत्मिक नाव है, इस नाव को बनाना है। हालेलुया। ये मौका है मेरे और आपके जीवन का। भले ही दुनिया में कुछ भी चल रहा है, भले ही दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मुझे और आपको अपने आत्मिक नाव को बनाना है, बनाते रहना है। हालेलुया। और पहले आत्मिक नाव को बनाना जरूर है, बाद में कोई दूसरा काम करे, दूसरा कोई भी काम करें, लेकिन पहला काम जो परमेश्वर ने कहा है, मुझे और आपको अपना आत्मिक जीवन को सुधारना है, आत्मिक नाव बनानी है। और जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद कहता है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें संसार की सब वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको संसार की सब वस्तु मिल जाएंगी, लेकिन खोज हमें पहले परमेश्वर की करनी है। आज खाने पीने को लोग पहले दर्जा दे रहे हैं, पहला स्थान दे रहे हैं। खाना पीना, पहनना, कपड़े, मस्ती, घूमना, संसार की, इसमें ही अपनी लाइफ को मनुष्य कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। और रात दिन उसका दिमाग खाने में लगा हुआ। आज रेसिपीज देख रहे हैं लोग, आज देख रहे हैं कि भाई कैसे खाना बनेगा, अभी सुबह बनाया, फिर शाम को, दोपहर को, ऐसे कर रहे हैं। सारी चीजों को वो पहले से ही प्रिपेयर करते चले यार। आज मनुष्य का दिमाग इन चीजों में लगा हुआ है। हालेलुया। आज खुदा की बातों में नहीं चल रहा, खुदा के कामों में नहीं चल रहा। पौलुस कहते हैं कि इंसान ने पेट को ही अपना परमेश्वर बना लिया है ना। ये किसने बनाया है? इंसान ने। परमेश्वर कहता है कि पौलुस कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को ही, पेट को ही अपना परमेश्वर बना लिया है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 19 पद, फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा समय हमने खाने पीने में बर्बाद किया। हम खाने पीने में लगे रहते हैं, नई नई चीजों को बना रहे हैं, नई नई चीजों को ईजाद कर रहे हैं। खाना 15 मिनट में खा लेते हैं, परंतु उसको बनाने में कितना समय लगता है? 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे लग जाते हैं। और उसके बारे में सोचने में सारा दिन आदमी मनुष्य निकाल देता है। रात को सोते सोते भी याद आता है कि अरे सुबह में नाश्ते में क्या करूंगा, सुबह में क्या करूंगा। और सोते सोते ये भी याद आता है कि हमारा गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, हमारी वो चीजें खत्म हो गई, हमारी दाल सब्जी खत्म हो गई। इसी में मनुष्य लगा हुआ है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, सुबह उठकर हम कौन सा नाश्ता बनाएंगे, ये दिमाग में चलता रहता है। नाश्ता खत्म होते दोपहर के खाने का ख्याल आ जाता है, और फिर उसके बाद जैसे दोपहर का खाना खत्म होता है तो रात के खाने की चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 13 पद में, परमेश्वर इन दोनों को नाश करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन दोनों चीजों को नाश करेगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 13 पद कहता है, ना पेट रहेगा और ना भोजन रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमें ज्यादा ध्यान कहाँ पे लगाना है? हमें अपना ज्यादा ध्यान हमको स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग की तैयारी करने के लिए, स्वर्गीय कामों को करने में, प्रचार के कामों को करने में, सेवा कार्य करने में, इसमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मुझे अपना ज्यादा ध्यान और चीजों में ना लगाएं, स्वर्ग जाने में, अपना स्वर्ग की तैयारी में। क्योंकि आज हम सीखते हैं कि मृत्यु के बाद का भी हमारे पास एक जीवन है। जैसे नूह को विश्वास था कि बरसात आएगी और नाव बनाने में लगा था। क्या करने में लगा था? उसको विश्वास था नूह बाबा को कि बरसात तो आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। और नूह बाबा उस पानी की किश्ती को बनाने में लगे थे। हालेलुया।
बाइबल के मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे नूह को विश्वास थी, जैसे अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे नूह को विश्वास था कि पानी बरसेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। हालेलुया। और हमको भी विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह आएगा, या हमारी मौत आ जाएगी, या इसलिए हमें अपने आप को आत्मिक बनाना है, तैयार करना है, अपने जीवन को आत्मिक रखना है। नहीं तो अब समझ लीजिए हम कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। और जब हम नरक में जाएंगे तो सोच लीजिए, नरक में जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे पास मौका है, और उसके बाद अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे पास कोई मौका नहीं है कि हम बच पाए। और एक दिन क्या हुआ कि बरसात, सचमुच में बरसात आने लगी और तेज बरसात होने लगी, और खुशी की बात है कि नूह बाबा की नाव तैयार हो चुकी थी। हालेलुया। और सब उसमें बैठ चुके थे। जैसे परमेश्वर ने कहा था कि हर एक पक्षी, पंछी, सब चीज़ों के तुम जोड़े रखना और अपने परिवार को बचाना, और अपने परिवार को उसने बचा लिया। हालेलुया। और अगर आज मैं और आप पूरी रीति से तैयार हैं, हालेलुया, अगर मैं, आप और आज तैयार हैं पूरी रीति से, तो मेरे प्रियो, हम, खुशी की बात है कि हम उसमें सवार हो जाएंगे। इसमें यीशु मसीह नाम की नाव में हम सवार हो जाएंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 44 पद कहता है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। ये पिता को मालूम है, ना पुत्र को मालूम है, ना किसी और को मालूम है। हालेलुया। और इसलिए हमें तैयार रहना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य कहता है 19 अध्याय और उसका 7 पद कहता है हमें हमेशा तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और वह जो बुद्धिमान है वो तैयार रहेगा। हालेलुया। जो बुद्धिमान है वो तैयार रहेगा। और नूह के समय में पानी में डूबकर सब मर गए, केवल नूह का परिवार बचा है। इसलिए हमें भी अपने आप को बचाना है मेरे प्रियो। समय है। वो 5 कुंवारियां जो समझदार थी, बुद्धिमान थी, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल रखा। और जो बाइबल बताती है जो मूर्ख थी 5, उन्होंने क्या किया, वो तेल लेने रात को चली गई और उन्हें कहीं तेल नहीं मिला, क्योंकि रात हो चुकी थी और दूल्हा आ चुका था। और जब वो दरवाजे पर पहुंची बारात के घर में, तो दूल्हे से कहा, अरे खोलो दरवाज़ा। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो इसलिए वो दूल्हा कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, और वो स्वर्ग का दरवाज़ा है मेरे प्रियो। अगर मैं और आप तैयार रहेंगे, तो मैं और आप खुदा निकट में रहेंगे, तो हम सफलता होंगे। हम स्वर्ग में जाने के लिए हमें रास्ता मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को तैयार करना है, मजबूत करना है, और उसके अनुसार चलना है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि नूह के समय में जैसे था, आज का समय भी यही चल रहा है। जैसे नूह के दिनों में हुआ, वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। तो इसलिए मुझे और आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और इस वचन पर परमेश्वर की बहुत आशीष हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए, कि आपने संभाला और ये मौका दिया कि हम तेरे मीठे नाम को ले सके। खुदावन, तेरे वचन की रोटी को तोड़ सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, जितने भी लोग इसको देखते हैं आने वाले समय में, सबको आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। कल रविवार है और शाम को 5 से 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 10 से 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, और 10 से 10:30 बजे हम फिर वचन में मिलेंगे प्रभु की महिमा करने के लिए। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।